की जो मूर्ति प्रकट हुई थी, जिसके ऊपर इतना सारा सब बवाल हो गया, उसके ऊपर बाबरी आ गई, आपने शहीद कर दिया, राम मंदिर बना दिया। अरे भैया, ये वारिस पठान जो इस बात के लिए माफी मांग चुका है कि गणपति बप्पा मोरया बोल के मुझसे कुफ्र हो गया है, वो आज आके कह रहा है आपने एक्सेप्ट कर लिया कि बाबरी मस्जिद के नाम पर धोखा दे रहे थे। मूर्ति प्रकट हुई थी दिसंबर की रात में, रामलला की मूर्ति कहाँ है? हमको चाहिए, वो कहाँ है? हमको सवाल। अरे भाई, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, आपने ये स्वीकार कर लिया कि वहाँ मूर्ति थी, तो पहले वापस लीजिए कि वो बाबरी मस्जिद नहीं। मैं करोड़ों दर्शकों से कह रहा हूँ, इनका दोहरा चेहरा देखिए। जहां ओवैसी बाबरी के खोने का रोना रो रहे हैं, वहीं वारिस पठान अपने ही कई बातों में पूरी तरह से फंसकर ये मान लिया है कि रामलला की मूर्ति उस स्थान पे प्रकट हुई थी। आइए सुनते हैं वारिस पठान और सुधांशु त्रिवेदी की जोरदार डिबेट। की जो मूर्ति प्रकट हुई थी, जिसके ऊपर इतना सारा सब बवाल हो गया, उसके ऊपर बाबरी आ गई, आपने शहीद कर दिया, राम मंदिर बना दिया, वो मूर्ति कहाँ है? उसके बारे में आपको कोई नॉलेज है? वो मूर्ति क्यों नहीं रखी जा रही है? उसकी जगह दूसरी मूर्ति क्यों रखा जा रहा है? मेरी सिंपल बात का जवाब जनता जानना चाहती है। जनता का सवाल है सुधांशु भाई आपसे। बोले सुधांशु जी। वारिस पठान जी ने जो बोला, यहीं पे मेरी जितेंद्र अवार्ड जी की बात का उत्तर भी आ जाता है। मान्यवर, जैसे मैंने उनसे कहा कि उन्होंने अगर वैदिक गुरुकुल में संस्कृत नहीं पढ़ी तो टिप्पणी जवाब दो। वैसे आपने जो प्रश्न किया है, इसके लिए कोई आधिकारिक धर्माचार्य, महामंडलेश्वर वही आकर उत्तर दे सकता है। जैसे आप नेता हैं, आप कोई आलिम, फाजिल, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम बारी नहीं है तो कि आप जो कुरान के किसी विषय पे बोलेंगे। उसी प्रकार जो अधिकारी है, आप इस विषय की बात का अगर कोई जवाब देने का अधिकारी है कि वही मूर्ति है, वहां पर है, उसके स्थान पे कौन सी मूर्ति आ रही है, तो ये मुख्य पुजारी जो है वो जवाब देंगे। तो इतने बड़े हिस्टोरियन, मान्यवर, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। आप इतना नहीं है कि हर चीज में हमें बोलेंगे। भाई, किसके घोड़े का, भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं क्या है। नाम था, किसका क्या नाम था, सब आपको पता है। ये सवाल नहीं पता आपको? ये सवाल का जवाब नहीं है आपके पास? हाँ, मुझे पता है, मैंने तो कहा ना, हुई थी, ये निर्णय क्या होगा है, उसको क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ये जनता का सवाल है। ये तो चित्रा जी को आपको पूछना चाहिए था। मैं अरे भाई, आपने किससे कहा कि नहीं लगाया जा रहा है? जनता के लिए वो मूर्ति कंटिन्यूअस वहीं पे ऊपर है। हर मंदिर में स्थापित मूर्ति और स्थापित तत्व का एक निश्चित समयांतराल के उपरांत परिवर्तन होता है। जगन्नाथपुरी में हर 12 वर्ष के बाद उनकी मूर्ति बदलती है और जो मुख्य पदार्थ है वो उसके अंदर स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मगर साहब, वारिस पठान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात बोल दी। आपने तो कहा ना, दिसंबर 1949 में वहां मूर्तियां प्रकट हुई थी, साधुवाद आपने माना, मूर्तियां प्रकट हुई थी। तो ये बताइए, उसके बाद वहां 1992 तक तो मूर्तियां रखी थी, वो मंदिर था कि मस्जिद था? नमाज तो हुआ नहीं। तो पहले बाबरी मस्जिद वर्ड वापस लीजिए। जहां 33 साल से मूर्तियां रख के पूजा हो रही थी और वहां एक दिन भी नमाज नहीं हुई, तो वो किस नजरिए से आपको मस्जिद नजर आया? अब दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, अरे साहब, बुत शिकन, बुत परस्ती के बारे में पूछने लगे, सोच समझ के बोला है आपने, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। मस्जिद साहब, ये मुशरिकी वाली बात हो गई। क्या आप पूछ रहे हैं कि भगवान राम की वहां मूर्ति जो प्रकट हुई थी, आपने बोला है? सुनिए वारिस जी, आपने बोला है, सुनिए, प्रकट हुई थी। मूर्तियों का परिवर्तन होता, मैंने आप लोग का केस था ना, जिसके ऊपर इतना बड़ा केस हो गया। आप विश्वास करते हैं मूर्ति प्रकट हुई थी? एक मिनट, वारिस पठान, आप बताइए, मूर्ति प्रकट हुई थी, विश्वास करते हैं? आपने एक्सेप्ट कर लिया कि बाबरी मस्जिद के नाम पर धोखा दे रहे थे? मूर्ति प्रकट हुई थी दिसंबर की रात में, और आपने बताइए मूर्ति प्रकट हुई थी, आपने और आपने जो मुस्लिम तो सवाल कर रहा हूँ सुधांशु। अरे बताइए ना सुधांशु, आपका ही बात किससे बोल रहा हूं? आपका ही सेंटेंस था, मूर्ति प्रकट हुई थी रात के अंधेरे के अंदर। अगर मानते हैं तो मैं जवाब देता हूं, मैं नहीं मानते हैं मेरे तो सारे लोगों ने कहा कि आप शैतानी कर रहे हैं। मूर्ति कहाँ है सुधांशु जी? रामलला की मूर्ति कहाँ है? हमको चाहिए, वो कहाँ है? हमको सवाल। अरे भाई, मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, आपने ये स्वीकार कर लिया कि वहां मूर्ति थी, तो पहले वापस लीजिए कि वो बाबरी मस्जिद नहीं। बात करते पहले आप कहिए कि बाबरी मस्जिद नहीं थी, बोलिए। आपने बोला है, क्योंकि मस्जिद में मूर्तियों की पूजा नहीं होती। अच्छा, कहाँ है? हाँ या ना? कहाँ है वो मूर्ति? कहाँ है? अरे तो रात के अंधेरे में रखा था ना। बताइए, वो पुजारी के पास है, वहां पे है मूर्ति, किसने कहा? और आप जो है, आपने तो एक्सेप्ट कर लिया ना। पहले बाबरी मस्जिद वापस लीजिए शब्द। आप लोग ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला शब्द वापस लीजिए, बाबरी मस्जिद सही नमाज बंद। अरे भाई, आप खुद कह रहे हैं 49 से 92 तक आपने बंद कर दिया, कहाँ है रामलला की पूजा हो रही है और शहीद बाबरी मस्जिद हो रही है? देखिए कैसे ये लोग छल प्रपंच कहाँ है वो? फिर मूर्ति कहाँ है? भाई वारिस पठान, चलिए के बाद कहाँ है? चलिए बताइए मेरे को। थी तो मस्जिद कैसे हुई? अभी आप फंस गए, बताइए मेरे को कहाँ है? अरे बताइए, रामलला की मूर्ति स्थापित थी। 30 साल अरे हो वो गए, बहुत कहाँ है? चलिए बताइए, छप्पर में भी रहे, अब वो जाके मेरे को सवाल का जवाब दो। अरे चलिए, बाबरी मस्जिद पर जाऊंगा घर पे, वापस मुझे 10 लोग सवाल करने अरे वाले। बताइए, जवाब दीजिए ना, बाबरी मस्जिद वापस लीजिए। जवाब नहीं था, मूर्तियों की पूजा हो रही है और वो बाबरी मस्जिद में शहीद हो गई। अरे पूरे के पूरे मेरे घर के आजू बाजू सवाल कर रहे हैं, क्या जवाब दूंगा? मैं क्या जवाब दूंगा? बताओ मेरे को, मैं क्या जवाब दूं? आपसे कौन सवाल कर रहा है? आज आपका टेस्ट है, आज आपके इंटेलिजेंस का, ईमानदारी का, सच्चाई का टेस्ट है। आप टोटल फेल हो गए उसके अंदर।
चलो कहाँ है वो मूर्ति बताइए रामलला की, उसको क्यों नहीं रखा जा रहा, उसको क्यों नहीं रखा जा रहा? अरे भैया ये वारिस पठान जो इस बात के लिए माफी मांग चुका है कि गणपति बप्पा मोरया बोल के मुझसे कुफ्र हो गया है, वो आज आके कह रहा है कि किसी महामंडलेश्वर पुजारी से पूछा जा रहा है, वो वारिस पठान से पूछा जा रहा है। मैं करोड़ों दर्शकों से कह रहा हूँ, इनका दोहरा चेहरा देखिए, इनके चेहरे की धूर्तता देखिए। गणपति बप्पा मोरया बोलने के लिए माफी मांग चुका है, जवाब दे दो। आज हिंदू उससे पूछ रहे हैं। गजब है भाई, हो गया, माफी नहीं मांगा, गजब है भाई। और मूर्ति की पूजा के बाद कह रहा बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, कोई माफी नहीं मांगे, आदमी अपने गोल गोल हम तो सबके धर्म का सम्मान करते हैं, वारिस पठान सब धर्म का सम्मान करता है, मगर सुधांशु त्रिवेदी जी आज आप मान लीजिए कि बाहर गए, आपके पास तर्क नहीं है, जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोलिए का पूरा बीजेपी झूठा है, बोलिए आज पूरा बीजेपी झूठा है। सुधांशु जी विश्व हिंदू परिषद बड़े विस्तार से कार्यक्रम को भव्य बनाने में लगा हुआ है, क्या आप जवाब दे पाएंगे विनोद बंसल जी? वारिस पठान जी ने जो सवाल पूछा है, जो रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी, उस मूर्ति को क्यों नहीं रखा जा रहा है गर्भगृह में, मतलब ये उनका सवाल है। चित्रा जी, एक रामचरितमानस में एक दोया चौपाई है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। अगर ये अंदर अंदर अपनी अंतरात्मा में झांक लेते, कुरान हदीस में और उसमें क्या लिखा हुआ है, घोड़ों के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, पृथ्वी कैसी है और विज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, तो इनको अपने आप ही ये भी विद्वान बन जाते। ये कीचड़ उछालने के नए नए स्वगुफे हैं इनके। हिंदू मान्यताओं, हिंदू धर्म स्थलों और हिंदू जो आस्था के केंद्र हैं, उन पर किस तरह से कीचड़ उछाली जाए, किस तरह से उनका मजाक उड़ाया जाए, किस तरह से उनको घृणित तरीके से उसको बदनाम करने की कोशिश की जाए, ये इनका नया सगुफा है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये हमारा अपना मुद्दा है ना, हम किसको पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, किसको रखते हैं, किसको नहीं रखते, ये आपका मामला नहीं है। आप कुरान में देखिए ना, आप देखिएगा वो अल्लाह कहाँ है, ये फिर अगर उस पर कोई क्वेश्चन करेगा तो आप क्यों लगाएंगे? अरे है तो कहाँ है, बताओ ना। अच्छा मामला है, मैं बेकार प्रश्न पूछ रहा हूँ। अल्लाह देश की जनता के लिए कर रहे हैं चित्रा जी, वो सवाल का जवाब मैं क्या जाके बोलूंगा, चलो मेरे दोस्त लोग को क्या जवाब दूं आज? सुधांशु भाई कट मार लिए, बोले नहीं भाई मेरा बात नहीं है, ये मैं कोई महंत नहीं हूँ, महाराज नहीं हूँ, पंडित नहीं हूँ, सुधांशु जी ने कट मार लिया। अब आप तुम्हारा मामला नहीं है, किसका मामला है, अपन को डिफेंड करके क्या करेंगे? बताओ ना, मैं यहाँ से जब जाऊंगा शाम को मेरे घर पे, मेरे दोस्त को मेरे को सवाल करेंगे, पूछेंगे क्या जवाब मिला, क्या जवाब दूंगा मैं? मोहम्मद का क्या जवाब दूंगा? उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी बताओ ना, पैगंबर मोहम्मद साहब की लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, रंग कैसा था, रूप कैसा था, हाथ न पहुंचाया जाए, इस तरह का अपराध भाषा इस्तेमाल करेगा, आप पे केस करके आपको जेल में डाला जाएगा, आपको केस करके जेल में डाला जाएगा। मैं आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूँ, जो जनता का सवाल है, मेरे हिंदू भाइयों का सवाल है, करोड़ों मेरे हिंदू भाइयों का सवाल है, उसका जवाब दे दो बंसल, और नहीं है तो खामोश बैठ जाओ। नहीं है जवाब तो बोलो, नहीं जवाब हमारे पास खत्म हो गया, ऐसा बोल के कट लो। सुधांशु भाई कट लिए, तुम भी कट लो, नहीं है जवाब तुम लोगों के पास, तुम लोगों के पास जवाब नहीं है इसका। आपने सेकंड के अंदर मेरे को चेतावनी दे दी, आपने सेकंड के अंदर मुझे चेतावनी दे दी न्यायालय की, और जब बाबरी को बचाने के लिए आपके पास न्यायालय जाने का समय नहीं मिला, बाबरी को बचाने के लिए आपके पास अयोध्या जाने का समय नहीं मिला। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने शुक्रवार को AIMIM के प्रमुख ओवैसी के उस मस्जिद खोने वाली टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। दरअसल बाबरी मस्जिद को लेकर असरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस स्थान पर पिछले 500 सालों से पवित्र कुरान पढ़ी जाती थी, अब वह जगह हमारे हाथ में नहीं है। उन्होंने भवन नगर के एक कार्यक्रम में कहा, युवाओं मैं आपको बता रहा हूं कि हमने अपनी मस्जिद खो दी है और आप देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। क्या आपको दर्द नहीं हो रहा? अब इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह ओवैसी के डर को दर्शाता है और यह डर बना रहना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने शुक्रवार को कहा, यह तो उनके डर को दर्शाता है। हम मस्जिदों पर मंदिर नहीं बनाना चाहते, बल्कि मंदिरों का पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं। अगर उन्हें ये डर है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि यह डर उनके अंदर बना रहे। इससे पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह को सभी हिंदू और सनातनियों के लिए सबसे बड़ी जीत करार देते हुए शुक्रवार को कहा, दुनिया भर में राम भक्त इस दिन का इंतजार कर रहे थे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित शास्त्री ने कहा कि यह कार्यक्रम दिवाली के त्योहार से भी ज्यादा खास है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।